डियर पार्टिसिपेंट्स, मैंने गूगल की फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है। आप लोग काइंडली इसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगा दें। वो कमेंट पिन हुआ है। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। ओके, थैंक यू। So I think we have 27 participants, good enough to start with. Over to you, Muniba. You can introduce yourself and then start the session. Thank you so much. Okay, sir. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? सिर्फ आप लोग थम्स अप कर दिए अगर आवाज़ आ रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। ओके, मीन्स आ रही है। So let's start our presentation. First of all, let me Niva intern for NITN और ऑटोमेशन का काम मैंने पल्स कोड टेक्नोलॉजीज में कई। तो आई एम सो सॉरी अगर सर आपका माइक ऑन है गेस। मेरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई एम सो सॉरी पार्टिसिपेंट्स, आपको थोड़ा सा मुझे जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके जाएंगे, और इवन मैं आपका एक आधा टास्क भी ऑटोमेट करवा दूँगी साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट ड्यू वर्क। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारी वर्कशॉप जो है उसका मेन टॉपिक यही है, ऑटोमेट एनीथिंग विद एनीटाइम। एक्चुअली इसको फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप करवाने का मकसद क्या था कि जिस तरह बढ़ती दुनिया में हम लोग अपने रोज़मर्रा के काम जो है कर रहे हैं, बट उसमें अक्सर अगर ह्यूमन एरर आ जाता है, डिले हो जाता है हमारे कामों में, तो उसको हम एआई के ज़रिए से ऑटोमेट कर दें ताकि हमारे टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली होते जाएं और सिर्फ हमारा एक अप्रूवल हो और वो टास्क जनरेट हो जाए। अब एनीटेन क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आपको एनीटेन का पता होना चाहिए। एनीटेन एक ऐसा ऑटोमेशन टूल है जो कि ओपन सोर्स है, और ये टूल आपको क्लाउड बेस्ड भी अवेलेबल होता है, और अगर आप डोकर डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर, यहाँ पर भी एनीटेन आपको अवेलेबल हो जाता है। एक ऐसी ओपन सोर्स वर्कफ्लो है जो कि आपको मुख्तलिफ ऐप्स के साथ कनेक्ट करवाती है, एपीआईज़ के साथ, सर्विसेज के साथ, ताकि आपके टास्क वगैरह जो है वो एक साथ रन हो सके ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मैनुअल वर्क। और इसका आप इस तरह से सोच सकते हैं जैसे ज़ैपियर है या मेक.कॉम है, ये भी आपके टास्क वगैरह को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, तो एनीटाइम इज सेम लाइक देम। लेकिन इसमें एक हमारे पास फ्लेक्स ही आता है कि ये सेल्फ होस्टेबल है और मोर फ्लेक्सिबल है और बहुत ही आपके लिए डेवलपर फ्रेंडली हो जाएगा। तो हम बेसिकली एनीटाइम का यूज़ करते क्यों है, लाइक एनीटाइम क्यों ज़रूरी है? तो उसमें हमें पता है कि हमारे जो रिपीटेटिव टास्क हैं डेली के, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में सीईओ हैं और आपने डेली बेसिस पर अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिपोर्ट लेनी है, और वो रिपोर्ट लेने के साथ साथ आपको उनको कोई ना कोई फीडबैक भी जनरेट करना है। अब आपके लिए एज अ सीईओ ये काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर आप एक एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट चेक करें और फिर उसको फीडबैक प्रोवाइड करें, तो ये आपका पूरा एक दिन, पूरा एक हफ्ता इसी चीज़ में निकल सकता है। तो ऑटोमेशन क्या करता है बेसिकली, वो हम एक एआई एजेंट उसमें सबकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके एक रिप्लाई जो है वो जनरेट करता है और आपके अप्रूवल से वो उनको सेंड कर देता है। इससे क्या हुआ, आपका टाइम बचा, आपके पास सीईओ के पास और भी काम होते हैं करने के लिए, अब वो अपने वर्क को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकता है। अब एक और एग्जांपल हमारे पास है कि जैसे आपने कोई भी फॉर्म सबमिट किया है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके पास एक जीमेल जो है वो
आ जाती है, रिसीव होती है, जिसमें सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ फॉर्म की जो है आपके पास मैसेज आता है। इसके अलावा हमारे पास जो है और भी एग्जांपल्स हैं, इसकी मल्टीपल टूल्स को हम इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें 100 ऑफ ऐप्स हैं, जैसे गूगल वर्कस्पेस हो गया, और इसके अलावा डेटाबेसेस हो गए, आपकी वेबसाइट्स की जितनी भी बुक्स हैं वो हो गई। इसके अलावा आप कस्टम वर्कफ्लोज वगैरह बनाते हैं विदाउट हैवी कोडिंग। इसका सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है कि आपको ऑटोमेशन के लिए किसी भी किस्म की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इस वर्कशॉप से क्या सीखने वाले हैं कि N10 क्या है और ऑटोमेशन क्यों मैटर करती है। उसके अलावा आप अपना फर्स्ट वर्क फ्लो बनाएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खुद बताऊंगी। उसके अलावा आपको कनेक्ट करना है, वगैरह को कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में भी गाइड करूंगी आपको। और आप एक रियल वर्ल्ड टास्क को ऑटोमेट कर लेंगे, मैं आपको लाइव डेमो दिखा रही हूँगी, और कुछ आपको टिप्स वगैरह एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको दे रही होंगी रिलेटेड टू N10। आई होप यहाँ तक मैंने जितना भी बताया है आप सबको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क। कोई भी स्टूडेंट रैंडमली अगर N10 के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है टिल येट, वो आप जो है अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। तो अब आपके लिए N10 जो है दो किस्म से मैंने आपको बताया है। एक आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए जिसमें डोकर आ जाता है हमारे पास और सब लिनक्स विंडो आ जाती है, तो मैंने अपने लैपटॉप में वो सिस्टम भी किया हुआ है। बट फॉर राइट नाउ आई नो ऑल ऑफ यू आर बिगनर्स, और मेरे ख्याल से कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे इस चीज़ को, बट जिन लोगों ने नहीं किया मैंने उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड बना दिया है। हम लोग सीधा काम कर रहे होंगे अपने क्लाउड बेस्ड वर्क पर। क्लाउड बेस्ड क्या है, आप लोग अपने अपने लैपटॉप्स पे जाकर N10.io जो है वो सर्च करेंगे, और सर्च करने पर आपके पास एक जो है वेबसाइट खुल जाएगी। एक मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है जी, हो रही है। ओके, जैसे N10 हम यहाँ पर आकर जस्ट N10.io टाइप करते हैं तो हमारे पास जो है N10 की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल कर आ जाती है। सही है, आप इस वेबसाइट में आप लोगों को सबसे पहले साइन इन करना है। मैं आपको इजीली एक टास्क करना सिखा रही हूँ ताकि आप सब अपने लैपटॉप्स पर विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, विदाउट एनी काइंड ऑफ आपको किसी भी एक्सटर्नल ऐप्स की ज़रूरत पड़े, आप अपने ब्राउज़र्स के ऊपर ये काम इजीली कर सकेंगे। ठीक है, अब N10.io आपने सर्च किया, आपके पास इस तरह की एक विंडो जो है वो खुल जाएगी। इसमें आपने साइन इन होना है। यहाँ से साइन इन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, और मेरी ऑलरेडी इसमें साइन इन थी। जैसे ये मुनीबा शो कर रहा है, मैंने अपना नेम मुनीबा रखा था और रजिस्टर कर लिया था। आप लोगों के पास प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन के लिए उनका एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका नेम, आपकी ईमेल, आप किस कंपनी से रिलेट करते हैं या आप सेल्फ जो है उस पर लेना चाह रहे हैं पर्सनल वर्क के लिए, तो वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो आप वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर साइन इन किया हुआ है, दैट्स वाई ये शो नहीं कर रहा। डायरेक्ट मैं अपने वर्क फ्लोज की तरफ आ जाती हूँ। वहाँ से जब आप करेंगे तो आप स्टार्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक जो है वो विंडो खुल के आ जाएगी। अब यहाँ से आप अपना एक न्यू वर्क फ्लो जो मैं आपके सामने क्रिएट करूँगी मेरी पर्सनल स्पेस के ऊपर। ठीक है, अब आपके सामने जो विंडो है, माइट भी कुछ लोगों ने ये ऑलरेडी देखी हुई है और कुछ लोगों ने अभी तक किसी को नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये आपका N10 क्लाउड पर एक प्रोजेक्ट जो है उसकी विंडो है जहाँ पर आप अपना ऑटोमेशन का टास्क करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर कोई वर्क फ्लोज करने हैं तो ये जो आपके पास बटन दिया गया है, यहाँ से हम लोग अपने वर्क फ्लो भी ऐड करते हैं, हम अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करते हैं। नाउ बेसिकली व्हाट क्रेडेंशियल्स आर, आप कोई भी एक्सटर्नल ऐप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीमेल कर रहे हैं, गूगल शीट कर रहे हैं, गूगल ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस आप जो है वो आप इसमें जो है इंटीग्रेट करवा रहे हैं, तो उसके लिए क्रेडेंशियल सेट होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडेंशियल्स में हम APIs डालते हैं, हमारे पास जेमिनी का अकाउंट है या OpenAI का अकाउंट है, हम उसकी APIs यूज़ कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है। उसके अलावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन के जितने हम प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरा एक ही प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है विच इज़ नेम्ड एज मुनीबा, यहाँ लिखा हुआ होगा ऊपर। ठीक है, इसमें मैं अपना फर्स्ट वर्क फ्लो जो है यहाँ पे उसको नेम दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल
मैं इसको नेम दे देती हूँ फॉर नाउ फॉर्म सबमिशन। मैं आप सबको फॉर्म सबमिशन का टास्क जो है ऑटोमेट करके दिखा रही हूँ। ओके, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओवरव्यू आ जाता है कि बट बेसिकली आपने N10 के अंदर जब आपने स्टार्ट किया हुआ काम वो होम स्क्रीन आ जाएगी। उसके अलावा बाकी यहाँ पर हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं। मैं इसको खोल देती हूँ। अब यहाँ पर एडमिन पैनल है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का एडमिन है, जो लीड कर रहा है उसका पैनल आ जाएगा। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स क्या हैं? जो ऑलरेडी इसके अंदर वर्क फ्लोज बना के उन्होंने आपको आपकी सहूलत के लिए दिए हुए हैं, के बजाय इसके कि आप लोग फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। आप उनके टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी इंटीग्रेशंस वगैरह, क्रेडेंशियल्स वगैरह अपने खुद के उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या कस्टम नोट्स जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर इनके टेम्पलेट्स वगैरह को देखा जाए तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स ही यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे ऑटोमेटेड एसईओ, कीवर्ड एनालिसिस विद रैपिड एपीआई। अब ये गूगल शीट्स के थ्रू उन्होंने जो है आपको पूरा टेम्पलेट प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से और भी हैं। ये सारे टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको अच्छी तरह से N10 का पता चल जाएगा। सही है। अब हम आते हैं ये बीच वाले पूरी विंडो पर। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है? ऐड फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? आपने अपनी एक ट्रिगर नोड डालनी होती है। तो व्हाट बेसिकली नोड इज, जैसे हमारे पास एक ग्राफ होता है, ठीक है। उस ग्राफ में हमारे पास कुछ वर्टाइसेस होती हैं और उनको कनेक्ट करने वाली कुछ एजेस होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास वर्क फ्लो के अंदर नोड्स होंगी। वो नोड्स एज अ वर्टाइसेस काम करी होंगी और एजेस हमारे पास नोड टू नोड कनेक्शन होंगे। अभी तक की जो मैंने बात बताई है आप सबको समझ में आ रही है? अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग टाइप कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। इज दिस रिकॉर्डेड? ओके सर, आप इनको कंफर्म कर दें ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। भाई हम अपनी तरफ वापस आए। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रिगर नोड से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस मुझे पहले ये कंफर्म कर दें कि कौन-कौन आप में से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साथ-साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरे साथ पेज पे कौन-कौन चल रहा है, ताकि मैं उनके क्वेश्चंस को जो है वो ले सकूँ। जो भी कर रहा है जस्ट आप कमेंट में लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए। आप लोगों के सबके पास N10 की विंडो खुल गई है? ओके, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, साइन अप। ठीक है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके अकाउंट बन रहे हैं और मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर काम स्टार्ट करने से पहले ब्रेक लेना चाहिए, तो वो मैं 2 मिनट्स का ब्रेक लेके आपको कोई और चीज़ बता दूँगी। तब तक आप लोग आराम से अपना अकाउंट बना लें इस पर। अच्छा, ये पूछना था कि ये N10 फ्री ट्रायल 14 डेज का आ रहा था सिर्फ। जी, जी। आपको फ्री ट्रायल 14 डेज़ का मिलता है, जिसमें आप काफ़ी हद तक काम सीख जाते हैं, जस्ट फॉर योर लर्निंग मटीरियल, राइट। उसके अलावा आप अगर आपको N10 को यूज़ करना है फॉर लॉन्ग टाइम, आपके पास एक और ऑप्शन आता है विच इज़ बेस्ड ऑन डोकर मशीन। आपको फिर डोकर पे अपना अकाउंट वगैरह बनाना होगा और वहाँ पे विंडोज सब लिनक्स करना होगा। उसमें आपको मैं कुछ कमांड्स वगैरह भेज दूँगी, सारा इसका प्रोसीजर भेज दूँगी, तो वो आपका फ्री ट्रायल से बाहर आ जाएगा। हो गई है। हो गई है आपकी? कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं आप, पर्सनल करें, यूनिक ही करें, कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं। आपको 14 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा और 14 डेज़ के अंदर आप उसमें कितने भी टास्क करना चाहें, खुद से सीख कर करना चाहें, ट्यूटोरियल्स देख कर करना चाहें, आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आई थिंक अकाउंट का मसला सॉल्व हो गया। जिसका नहीं हुआ जस्ट वो कमेंट कर दें।
ठीक है, तो वापस अपनी विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास सेम विंडो ओपन हो चुकी है तो हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। एट फर्स्ट स्टेप पे क्लिक किया है मैंने, तो मेरे पास एक पूरा का पूरा मैनुअल सामने आ गया है। यहाँ पे मिलती हैं हमें नोट्स, ठीक है। अब ट्रिगर क्या चीज़ है? ट्रिगर ऐसी चीज़ है कि जब भी उसको क्लिक किया जाए या उसको ट्रिगर किया जाए या फिर वो कोई चीज़ उसको रिसीव हो तो वो फ़ौरन ही एक्शन में आने लगता है, ठीक है। जस्ट आपके वर्कफ्लो को ऑन करने की चीज़ जो है वो ट्रिगर काम कर रही होती है। अब ट्रिगर बेसिकली आप मैन्युअली भी कर सकते हैं कि जस्ट इन क्लिक आपने यहाँ पे ट्रिगर मैन्युअली क्लिक किया है, तो जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करते हैं, तो आपका वर्क जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ट्रिगर वाली नोट यहाँ पे एक होगी क्लिकिंग वाली। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं जिनमें ऑन ऐप इवेंट, कोई भी ऐप पे कोई इवेंट हुआ है पर्टिकुलर, उस पर आपने ट्रिगर करना है अपने वर्कफ्लो यहाँ से ऐड कर सकते हैं आपके पास। इसके अलावा ऑन स्केजुअल आ गया, स्केजुअल कोई भी आप स्केजुअल सेट कर देंगे डे में आपके रात की 8 बजे जो है ये चीज़ जो है ट्रिगर हो जाए, तो वो भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर पूरा इसका बनाया हुआ है, यहाँ से सही आपको। अब यहाँ पर हमारे पास जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो एक फॉर्म सबमिशन का होगा, ठीक है। इसमें हमने ऑन फॉर्म सबमिशन ट्रिगर को क्लिक कर लिया। अब ऑन फॉर्म सबमिशन जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ऑन फॉर्म सबमिशन के कुछ पैरामीटर्स जो हैं उसकी स्क्रीन खुल जाएगी। ये पैरामीटर्स फिल करना बहुत ज़रूरी है टू डिज़ाइन योर फॉर्म। मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि किस तरह आपने इसमें ऐड करना है। ये चीज़ क्या है? ये लिंक आपके पास आपके वर्कफ्लो का एक लिंक है जो आपको अगर आप सेव करना चाहते हैं अपने पास आप कर सकते हैं फॉर लेटर चेक, और अगर नहीं आप जस्ट डायरेक्ट एनिटेन की विंडो पे जाके अपना टास्क खोल सकते हैं, तो भी आपकी मर्जी है। तो उसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिकेशन फ़िलहाल नीडेड नहीं है, हम नन पे ही सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म का टाइटल, अब हम यहाँ पर फॉर्म का टाइटल क्या रखें, यानी हमने कोई फॉर्म फिल करवाना है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका टाइटल रख देती हूँ ऑटोमेशन वर्कशॉप्स। ऑटोमेशन वर्कशॉप्स इसका टाइटल रख दिया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए कि आप डिस्क्रिप्शन में वो लिखते हैं बेसिकली जो आपके टाइटल के नीचे शो कर रहा होता है, एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन आपके फॉर्म के बारे में। जैसे यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि लेट्स ऑटोमेट योर डेली रिपीटेटिव टास्क विदाउट कोडिंग, ठीक है। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दी। उसके बाद हमारे पास अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके फॉर्म्स का वो होता है ऐड फ्रॉम एलिमेंट, ठीक है। अब ये ऐड फ्रॉम एलिमेंट में क्या है, आपके फॉर्म में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए जो कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, कि नेम आपका, बल्कि फुल नेम लिख देती हूँ कि फुल नेम आपका जो है वो आप इसमें इंसर्ट करें। इसकी टाइप क्या होनी चाहिए नेम की? टेक्स्ट होती है हमारे पास, इसमें टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और प्लेस होल्डर आपकी मर्जी होती है कि किस टाइप का आप चाहते हैं वो लिखते हैं, बट फॉर नाउ फॉर्म्स के लिए हम सिंपल टेक्स्ट बेस्ड प्लेस होल्डर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। हम इसको रिक्वायर्ड फील्ड पे ऑन कर देते हैं, यानी कि जो स्टैटिक बना हुआ होता है ऊपर और वो हमें उसके अलावा फॉर्म सबमिट नहीं होता, वो होती है रिक्वायर्ड फील्ड। तो इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर देते हैं। ये हमने एक एलिमेंट अपने फॉर्म का ऐड कर दिया विच इज़ योर नेम। सेकेंड एलिमेंट हम इसमें यूज़ कर रहे होंगे हमारा, फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल जो है उनसे ली, ईमेल आपने यहाँ लिख दिया। अब ईमेल की टाइप खुद ईमेल यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आपने इस ईमेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया, क्योंकि ईमेल नहीं होगी तो फिर आप जो है अपनी फॉर्म सबमिशन कंफर्मेशन जो है वो किस ईमेल पर सेंड करेंगे। थर्ड एक और एलिमेंट जो है वो मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिखूँगी पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट नॉलेज अबाउट वर्कशॉप्स, ठीक है। अब मैंने इसमें पास्ट एक्सपीरियंस लिख दिया। अब इसका भी टेक्स्ट बेस्ड ही होगा तो इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं। इसके अलावा अच्छा, अब ये टेक्स्ट बेस्ड
ज़रूरी नहीं है। अब पास्ट एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से उनको कुछ ऑप्शन दूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस डालना शुरू करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 to 1 जो बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए। मैंने एक और ऑप्शन जो है इसमें ऐड कर दिया व्हिच इज़ 1 to 2, 1 to 2। इसके बाद मैंने एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया व्हिच इज़ 2 to 3। इसके अलावा मैंने लास्ट एक और ऑप्शन ऐड कर दिया। कुछ लोग माशाल्लाह से बहुत ही ऑलरेडी किए हुए होते हैं एक्सपीरियंस इन चीज़ों को, उनके लिए 3 to 5 सही है। यहाँ तक मैंने सारी रिक्वायर्ड जितनी भी चीज़ें थी मेरी फॉर्म के लिए मैंने सब एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए। मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर एक और सवाल कर देती हूँ, व्हाट आर your expectations? डेली तो टेक्स्ट बेस्ड होगा, तो टेक्स्ट ही उठा रहा होगा यहाँ से। अब यहाँ पे फिनिशिंग थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लग रहा, जस्ट एंड लोग समझ पाएंगे जो फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे। फॉर्म आपने तभी करना है जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाए। हम इस सेटअप को एग्जिट में जो फॉर्म सबमिशन की ऑप्शन डालने हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ओके, एग्जीक्यूट स्टेप पे करते ही लिंक हमारे पास एक विंडो खुल जाती है, हमारे टेस्ट फॉर्म सबमिशन को लिसन कर रही होती है। अब ये देखें ऑटोमेशन वर्कशॉप जो आज हमने टाइटल डाला था, और ये आ गया लेट्स ऑटोमेट योर डेली रिपीटेटिव टास्क विदाउट कोडिंग, जो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा था। अब फुल नेम रिक्वायर्ड फील्ड आ गई। फुल नेम में किसी को कोई क्वेश्चन है? यस, ये आपकी गई थी तो रिपीट कर दीजिएगा। फील्ड ऐड करने के बाद क्या किया? अच्छा, तो आपने फील्ड्स वगैरह ऐड कर दी हैं अपने फॉर्म में? जी ठीक है, तो हम वापस अपने फॉर्म की तरफ आते हैं। यहाँ पर ठीक है, वापस चले जाते हैं। आपका फॉर्म, इस पर डबल क्लिक करेंगे ऑन फॉर्म सबमिशन पे, आपके पास इसको स्टॉप लिसनिंग में करें, आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले टाइटल डाला था, डिस्क्रिप्शन डाली थी, फील्ड नेम्स में हमारे पास एक मैंने फुल नेम डाल दी थी, टेक्स्ट बेस्ड थी, उसके बाद ईमेल जो कि ईमेल टाइप की थी, फिर मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में ड्रॉप डाउन टाइप रखा और उसमें कुछ मैंने ऑप्शंस खुद से डाल दिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने एक सवाल जो है फील्ड डाल दी थी विच इज़ व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, और उसको मैंने टेक्स्ट बेस्ड रख दिया कि कोई भी यूज़र जो है वो उसमें लिख देगा। और कुछ को मैंने रिक्वायर्ड फील्ड किया था विच वाज योर नेम एंड योर ईमेल, मैंडेटरी होती है ये, इनको रिक्वायर्ड फील्ड में बस यहाँ तक मैंने किया था। ऑलरेडी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें सिलेक्टेड है, जैसे ये रिस्पॉन्ड व्हेन, कब रिस्पॉन्ड करना है, तो यहाँ पे फॉर्म इज सबमिटेड लिखा हुआ है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होता जाए तभी यूज़र को आप रिस्पॉन्स कर दो। ठीक है, यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक आपका हुआ है? ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट स्टेप रिपीट करें। ओके, मोहम्मद अली मुस्तफ़ा, आप किस स्टेप पर हैं और कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, आप बता सकते हैं मुझे? जहाँ तक मैंने कर लिया है, ओके ठीक है, जहाँ तक मैंने कर लिया मोस्टली सबका हो गया, तो थम्स अप कर दें ताकि हम आगे चलें इसमें। ओके ग्रेट, माशाल्लाह। चलिए इसको आगे, अब हमने यहाँ पे है एग्जीक्यूट स्टेप, इसको आप क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपके पास एक विंडो, एक स्क्रीन खुलकर आ जाएगी जो कि आपके जहाँ पे आपने अपना फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर फुल नेम रिक्वायर्ड फील्ड शो कर रहा है, फुल नेम, तो लेट्स टाइप माय नेम। मैं यहाँ पर अपना नेम जो है वो, अब ईमेल यहाँ पर हमसे जो है उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है,
लेट्स अज्यूम कि मैं ईमेल छोड़ देती हूँ, देखते हैं हमारा वर्क फ्लो का जो पहला नोड है सही से काम करता है नहीं करता। पास्ट एक्सपीरियंस में इसलिए ड्रॉप डाउन जैसे हमने कहा था 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 सब शो कर दिया। लेट्स अज्यूम मैंने 1 to 2 जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेती हूँ लर्निंग बेस्ड ऑटोमेशन वर्कफ्लोज। ठीक है, अब इस फॉर्म को मैं सबमिट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सबमिट किया, वो सबमिट नहीं हो रहा। वाई? दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स के N10 में खुद इतनी वर्किंग जो उन्होंने बिल्टिंग कर दी है, हमें सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, हर एक काम ऑटोमेटिकली ये नोट्स खुद हैंडल करेंगे। तो ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो मैं अपनी ईमेल यहाँ पर लिखती हूँ। आप लोगों को नोट करनी है, आप लोग नोट कर लें। फ्यूचर में कोई भी N10 का क्वेश्चन होगा, इंशाल्लाह मैं अपनी कन्वीनियंस पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो मुनीबा महबूब 96@gmail.com, मैंने इसको ईमेल दे दी। अब मैं यहाँ से सबमिट कर दी। तो लोग यहाँ पे इन्होंने फॉर्म सबमिट का ऑप्शन जो है वो दे दिया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। ठीक है, अब ये तो विंडो में इसको बंद कर देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ आउटपुट में कुछ आया है, ये देखें आउटपुट। जब मेरा फॉर्म सबमिट हुआ उसके बाद आउटपुट में मुझे दिखा रहा है कि आपका फुल नेम मुनीबा महबूब है, आपने ये ईमेल डाली है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये है। ये आउटपुट मेरे पास नहीं आएगा, ये आउटपुट जिसके पास वर्कफ्लो चल रहा है, जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैंने फॉर्म जनरेट किया, मेरे पास आएगा ये, ताकि मुझे ट्रैक रहे कि कितने यूजर्स ने किस टाइम पे किस डेट पे क्या सबमिट किया है। सही है, ये हो गया। अब चेक करते हैं कि भाई इसके बाद क्या किया जाए। तो फॉर्म सबमिट वाला काम जो है मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। ये ग्रीन टिक का मतलब ये होता है कि आपकी नोट जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं चाहूँगी कि आप में से कोई भी जिसने कर लिया है वो मुझे हैंड्स अप करके बता दे प्रोसीजर कि किस तरह से उसको समझ आया ये टास्क। ओके, सबका काम हो गया साथ साथ। ठीक है, मैं इसमें एक न्यू नोड ऐड करवाने जा रही हूँ। अगर यहाँ तक किसी का क्लियर नहीं है वो मुझे बता दे प्लीज। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास फॉर्म तो सबमिट हो गया है, हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट में हम एक और काम कर सकते हैं जिसमें हम इसमें ऐड करवा रहे होंगे हमारी एक्शन नोट। एक हमारे पास ट्रिगर नोट थी विच वाज ऑन फॉर्म सबमिशन। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्शन नोट। ये एक्शन नोट कोई भी ऐप हो सकता है। तो हम यहाँ से सर्च करते हैं जीमेल। तो जीमेल में ये है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर दे, वो सेंड कर दे टू द यूज़र जिसने फॉर्म को सबमिट किया है। ठीक है, तो जीमेल में मैं आके सेंड जीमेल वाला जो है सेंड अ मैसेज, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे पास एक नोट आ गई सेंड अ मैसेज के नाम से। तो मैं सेंड अ मैसेज पे क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास सेंड अ मैसेज नोट ऐड हो गई, मेरे पास इसकी स्क्रीन खुल गई जिसमें मैं इसके पैरामीटर्स वगैरह डिफाइन कर दूँगी। अच्छा, इसमें जो लोग इस स्टेप तक पहुंच गए हैं वो मुझे कंफर्म करें ताकि आगे मैं आपको क्रेडेंशियल्स कैसे सेट करने हैं ये बता सकूं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा आपकी जीमेल क्रेडेंशियल सेट नहीं होंगे तो आपको जीमेल रिसीव नहीं होगी। एनीवन जिसको गूगल फॉर्म जो है वो आपको पर्टिकुलर फॉर्म सबमिशन का काम देता है, बट N10 जो है वो आपको डिफरेंट टास्क देता है। अब इसमें सिर्फ फॉर्म सबमिशन नहीं होगी, मैं इसमें जीमेल सेंड करने के अलावा कोई और काम भी इसमें ऐड करवा सकती हूँ, कोई और टास्क भी इसमें ऑटोमेट साथ ही साथ करवा सकती हूँ। बेसिकली ये एक इजी टास्क था, इसलिए मैंने फॉर बिगनर लेवल ये चूज़ किया ताकि आप लोगों को N10 थोड़ा बहुत समझ आ सके। जी अब्दुल मीज़। अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि हम लोग अभी किस चीज़ को लाइक ऑटोमेट कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट लाइक जो गूगल फॉर्म होते हैं
लाइक उसको ऑटोमेटिकली रीड करेगा या अभी हम जीमेल पे काम कर रहे हैं, सो लाइक बेसिकली हम किस मॉड्यूल को ऑटोमेट कर रहे हैं, ओके, ये पूछना है। हम बेसिकली फॉर्म सबमिशंस के रिस्पॉन्स को ऑटोमेट कर दें। हमने एक फॉर्म खुद से बनाया है एनीटेन के ज़रिए से, और जैसे ही हमें वो फॉर्म, कोई भी यूज़र हमारा जो फॉर्म फिल करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली जीमेल किस तरह से जाती है, किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से सेंड होती है, हम वो वाला टास्क सीख रहे हैं थ्रू एनीटेन। आई होप यू आर क्लियर नाउ। ओके, परफेक्ट। ओके, सो फॉर्म सबमिशन तक सबका काम हो गया है, तो हम आगे जीमेल की तरफ चलें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक विंडो खुली है, सबके पास ही खुली भी होगी। मेरे पास जीमेल अकाउंट ऑलरेडी है, जीमेल 02 API के ज़रिए से ऑथेंटिकेशन जो मैंने की हुई है। बट आप लोगों के लिए आएगा ऑप्शन क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल का। आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा होगा। अब साइन इन विद गूगल आप कर लें। जैसे साइन रीड कर सकता है, जो है वो चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपना केवल आईडी वाला ही चूज करने के बाद आपसे परमिशंस मांगेगा, सारी जितनी भी है, लाइक एडिट और डिलीट, आप क्रेडेंशियल सेट हो जाएगा। तो ये तो आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ओके, इसको मैं बंद कर देती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी साइन इन विद गूगल हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर मेरे पास साइन इन होते हुए प्रॉब्लम आ रही है। बट आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप सारी परमिशंस पे टिक कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट जो है वो क्रेडेंशियल सेट कर देगा। उठाई थी सेंड जीमेल वाली, उसमें मैंने अपने क्रेडेंशियल्स पे क्रेडेंशियल को क्रिएट किया। आप यहाँ से बैक जाके बता देती हूँ आपको। जीमेल अकाउंट अब बना हुआ है, और एक ऑलरेडी मैंने अपना जीमेल इसमें क्रेडेंशियल सेट किए हुए थे। ठीक है, क्रेडेंशियल, क्योंकि आपके पास क्रेडेंशियल्स का, अब आपने उस पर क्लिक किया, आपने सर्विस अकाउंट नहीं जाना, आपने 02 रिकमेंडेड है, इसी को आपने क्लिक करना है। ये ऑलरेडी क्लिक है। उसके बाद तो ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ पर आ रहा होगा विद जीमेल, विद गूगल, विद साइन अप जो करना है आपने विद आपके गूगल अकाउंट के साथ करना है, तो साइन इन विद गूगल कर लेना आप। और गूगल के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कौन सा अकाउंट जो भी आपका जीमेल का है उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी, आपने सारी परमिशंस को टिक करना है। परमिशंस को टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। क्रेडेंशियल आपकी जीमेल का उसमें सेट, ये जैसे मेरे पास आ रहा है क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड इनसाइड योर पर्सनल स्पेस, यानी एनीटाइम पे मेरी पर्सनल स्पेस में मेरे क्रेडेंशियल जो है वो जीमेल के तौर पर सेट हो चुका है। ये ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा साइन इन विद गूगल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं हो रहा तो वो मुझे बता दें। सबका हो गया क्रेडेंशियल का? ओके ग्रेट, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्रेडेंशियल का मसला जो है वो बहुत बड़ा होता है। सही, अब
सबसे पहला क्रेडेंशियल का था, तो उसमें मैंने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो डाल दिया। उसके बाद रिसोर्स क्या होनी चाहिए, इसमें लेबल होता है। अगर तो आपको कोई भी जीमेल को लेबल देना है तो आप लेबल को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिकली कोई ड्राफ्ट करना है, आप ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो आपकी कंफर्मेशन के बगैर कभी भी मैसेज सेंड नहीं करेगा। बट मैं चाहती हूँ कि वो डायरेक्ट मैसेज सेंड करे, ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म सबमिशन का जब हम कंफर्मेशन मेल भेजते हैं तो उसमें सिर्फ कंफर्म ही कर रहे होते हैं, हमें कोई एडिशनल न्यूज़ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने मैसेज पे फॉर नाउ जो है वो इसको रखा हुआ है, रिसोर्स को। ऑपरेशन क्या है मेरा इसमें, सेंड करना। इसके अलावा ऑपरेशन होते हैं गेट मैनी, यानी एक टाइम पे बहुत सारी आप रिस्पॉन्सेज गेट कर रहे हैं। मार्क एज रीड, जस्ट आप उस जीमेल को जो है वो जो भी रिसीव हुई है आप उसको मार्क एज रीड कर दो, या अनरीड कर दो, या लेबल को रिमूव कर दो, या रिप्लाई कर दो। तो मैंने क्या करना है, फॉर्म सबमिशन पर एक ईमेल सेंड करनी है, तो मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। अब किसको सेंड करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने अपने फॉर्म सबमिशन को जो है वो आपके सामने उसकी सारी फील्ड्स, मेरे पास एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पर एज एन इनपुट आई हुई है। अगर हम फॉर्म सबमिशन की नोट को खोलेंगे दोबारा से, तो फॉर्म सबमिशन की नोट पर ये सब चीज़ें मेरे पास आउटपुट में मौजूद थी। अब फॉर्म सबमिशन के बाद मैंने जो कनेक्ट की थी वो थी जीमेल में ये सब चीज़ें सेम टू सेम मेरे पास इनपुट में आ रही होंगी, सही है। यहाँ पे आपने सिंपल क्या सिलेक्ट करना है, टू फील्ड में आपने क्या डालना है, जहाँ से ईमेल आपको रिसीव हुई है जस्ट वही ईमेल आप डाल देंगे। जैसे ये मुनीबा महबूब 96 मैंने अपनी ईमेल लिखी थी फॉर्म सबमिशन के टाइम पे, मैंने क्या करना है, इस फील्ड को पर्टिकुलरली क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, इसमें ऑटोमेटिकली इसने जो है मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिख दिया $json.email। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में अगर एरर्स आ सकते हैं, अगर ग्रीन का मतलब है कि कोई एरर नहीं है, अगर रेड में आपके पास कोई भी टेक्स्ट आ रहा है तो ज़रूर एरर है आपके इस सिंटेक्स में। डॉलर होता है, जेसन होता है, डॉट, यहाँ पर मेरे पास फील्ड ईमेल थी तो ईमेल लिख दिया। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये सेंड कर रहा होगा मेरी ईमेल टू पर्टिकुलर दैट पर्सन जिसने इस फॉर्म को सबमिट किया है, सही है। यहाँ तक मैंने ईमेल इसमें डाल दी। अब नेक्स्ट देखते हैं फील्ड में क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कंफर्मेशन ऑफ ऑटोमेशन वर्कशॉप्स फॉर्म सबमिशन, ठीक है। मैंने ये छोटा सा इसका सब्जेक्ट डाल दिया है। ईमेल टाइप मेरे पास HTML रख लें आप, या आप इसको सिंपल टेक्स्ट बेस्ड रख लें, बट HTML मोर प्रेफरेबल है क्योंकि उसमें ईमेल का पूरा फॉर्मेट सेट होता है। अब मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज, अब जैसे फॉर्म सबमिशन में आपके पास लंबे लंबे मैसेज आ रहे होते हैं, अक्सर तो आपको खुद का पूरा फॉर्म उठकर आ रहा होता है। यहाँ पे सिंपल कोई भी मैसेज आप जो है फॉर्म में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, वी विल let you know if any workshop scratching is from your expectations। लाइक उसने कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लिखी होगी कि मैं इस तरह की वर्कशॉप चाहता हूँ, तो उसकी एक्सपेक्टेशन पे कोई भी वर्कशॉप अगर होगी तो हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मैंने ये सिंपल एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया जो मेरी जीमेल के थ्रू जा रहा होगा टू द पर्सन जिसने फॉर्म सबमिट किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करती हूँ। पहले मुझे बता दें कि सब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर किसी का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्लीज़ बता दें। ओके ग्रेट, कोई इशू नहीं है। आपके पास एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर विंडो पे, आप उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब जो जीमेल का आपके पास जो आपके वर्कफ्लो का लिंक है, उसके बाद ही आप उस लिंक का यूज़ करके उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर नाउ हम इसको एक स्मॉलर स्केल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिगनर लेवल पे, इसलिए सब के सब सिर्फ N10 की विंडो पर ही इसको चला रहे होंगे।
ऑफ कोर्स आपको वीडियो मिलेगी इसकी, और अगर आपको इसके अलावा कोई और टास्क की वीडियो चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बट अगर आप यूट्यूब सर्च कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अगर आप इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, क्रेडेंशियल सेट नहीं हो पा रहे, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूट्यूबर्स ने वीडियोस डाली हुई है इजीली अंडरस्टैंड। जीमेल अकाउंट था वो मैंने दोबारा से जैसे ही सिलेक्ट किया तो वो मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया उसने। अब यहाँ पर देखते हैं कि जी किसी की कोई क्वेरी है? तो यहाँ पे हमारे पास देखें आउटपुट में क्या आ रहा है, मेरी आईडी, जिस आईडी पे मेरा ये काम हुआ है ईमेल की, और उसके अलावा मेरे पास लेबल में है सेंड। आपने ईमेल सेंड कर दी, चेक कर लेते आईडी बताना। ऑटोमेशन का टास्क कर रही थी, मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने मेल की थी, तो उसको ऑटोमेटिकली इसने जो है वो सेंड कर दिया था। ये वाली वो ईमेल मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पर। ये पूरा इसने ड्राफ्ट बनाया और उसको ईमेल सेंड कर दी। ये मेरा एक और टास्क है, मैं एंड में ज़रूर आपको शो करूँगी ये टास्क भी। फिर मैंने उससे कहा अपनी उस स्टूडेंट से कि ये एआई जनरेटेड है, मैं आपकी इसको दोबारा क्वेरी को हैंडल करूँगी। खैर यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर वो ईमेल K22 की आईडी से मुनीबा महबूब, जो मैंने वहाँ पर 96 अपनी आईडी डाली थी, वहाँ पर एक ईमेल सेंड कर चुका है। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, वी विल लेट यू नो इफ एनी वर्कशॉप स्केड्यूल बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन। लेट्स चेक ऑन अवर अनदर ईमेल। मेरे पास यहाँ पर जीमेल है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं कि मेरे पास कंफर्मेशन जीमेल जो है वो रिसीव हुई है। तो ये आपके पास इस आईडी से कंफर्मेशन ऑफ ऑटोमेशन वर्कशॉप फॉर्म सबमिशन, एक मेरे पास मेल यहाँ पे रिसीव हो चुकी है सक्सेसफुल। ये वाला टास्क सबका हो गया है सक्सेसफुली। जिसका नहीं होगा वो मुझे बता दें। ओके, यहाँ तक जो हमने सक्सेसफुली एक टास्क जो है एक ऑटोमेट कर दिया है, जिसमें एक सिंपल एक फॉर्म जनरेट हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद उसको सबमिशन जो है वो चली गई। आप में से रैंडमली कोई भी मुझे अपनी जीमेल आईडी जो है वो कमेंट में बता दें, ताकि मैं ये फॉर्म ये सही से वर्कफ्लो काम कर रहा है दूसरी जीमेल आईडीज़ पर भी वो आप लोगों को शो कर सकूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक आईडी आ गई। ओके, जितनी आईडीज आ रही हैं एक एक करके हम इसको टेस्ट कर लेंगे अपने वर्क फ्लो को, डोंट वरी अबाउट।
अब इसमें सबसे पहले दोबारा से उन फॉर्म सबमिशन को मैं ट्रिगर करूँगी यहाँ से, ठीक है, एग्जीक्यूट करूँगी, मेरे पास ऑप्शन आ गया, एक फॉर्म खुल के आ गया, जिसमें मुझे अपनी आईडी दी है वो आप लोग काइंडली अटेंडेंस फिल कर लीजिए। अटेंडेंस का फॉर्म मैंने शेयर किया हुआ था, पिन किया हुआ है कमेंट्स के अंदर। अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा से सेंड कर रहा हूँ। पार्टिसिपेंट्स अपनी अटेंडेंस जो है वो काइंडली फिल अप कर लीजिए, ताकि हम उनके साथ जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करें और आगे नेक्स्ट फ्यूचर की जो वर्कशॉप्स होंगी उसके टास्क और असाइनमेंट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप लोग काइंडली होल्ड ऑन करें। ओके जी मुनीबा, आपने ज्वाइन कर दिया, काइंडली कंक्लूड कर सकती हैं वर्कशॉप को। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी, मेरे असल में लैपटॉप का इशू आ गया, चार्जिंग शायद इसकी ख़त्म हो गई एट दैट मोमेंट जब मैं दूसरे स्टूडेंट को सेंड करी थी। बट आज इट्स का ओके। जो हमारा
मेन मोटिव था फॉर्म सबमिशन का वो कंप्लीट हो गया और इवन मैंने खुद को मेल सेंड करके भी इनको जो है वो दिखा दिया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि लैपटॉप पे दोबारा हो जाए बट इट विल टेक टाइम। टिल दैट आई गेस हमारे वर्कशॉप का टाइम भी एंड होने वाला है। अगर किसी को ड्यूरिंग दिस सेशन कोई भी क्वेश्चन था, कोई भी कंफ्यूजन थी, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेमो नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि अभी लैपटॉप बंद हुआ है तो मैं मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ। अगर कोई वैसे ही क्वेरी है आपकी, आप पूछ लें, कोई भी स्टूडेंट अगर करना चाह रहा है क्वेश्चन तो। जी, आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग इंटरैक्टिवली आप कर सकते हैं। ट्रेनर हमारे सेशन में मौजूद हैं और काइंडली अटेंडेंस फिल कर लीजिएगा। मैंने अटेंडेंस का जो कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, आप लोग देख लें उसको और वो फिल ज़रूर कर लें। अच्छा, आई होप मैंने जो भी आपको स्टेप्स वगैरह बताए हैं, जो भी मैंने वर्क फ्लो बनवाया है, छोटा-सा था वर्क फ्लो, बिगिनर लेवल पर था बट सबका हुआ होगा जो-जो कर रहे थे। अगर सबका हुआ है तो थम्स अप कर दें एक बार। ओके, ग्रेट। ओके, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इसमें एन-ए-10 के हवाले से कुछ मज़ीद कोई टास्क आपको समझ ना आ रहा हो, आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। मैंने आपको सामने जीमेल भी दिखा दी थी। इन फ्यूचर मैं कभी भी अपने कन्वीनिएंट टाइम में आपको रिप्लाई कर दिया करूँगी। मज़ीद आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें और 14 डेज़ ट्रायल जो आपको अभी-अभी मिला है, तो ट्यूटोरियल्स देख के आप मज़ीद टास्क वगैरह उस पे कर सकते हैं, अपनी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, चैटबॉट्स बना सकते हैं। ऑल डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स एंड योर हार्ड वर्क। हमारा मेरा जो भी मोटिव था आज की वर्कशॉप का वो यही था कि आपको एन-ए-10 की बेसिक्स बताना, एक बिगिनर लेवल पे लाइव डेमो करके दिखाना। वो अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल्ड हुआ। आई होप आप सबको आज की वर्कशॉप जो है वो फ्रूटफुल लगी होगी। बाकी आई एम सो सॉरी अगर मेरी साइड से कोई भी आपको इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर आप कंक्लूड कर सकते हैं। जी, जी। मुनीबा आप काइंडली अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ चैट पे टाइप कर दें ताकि सबको मिल जाए और कोई टाइपो मिस्टेक ना हो। थैंक यू मुनीबा। द सेशन वाज़ रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा